गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम आपका 12th कॉमर्स क्लास अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। चैप्टर चल रहा हमारा 9 NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वीडियो में हमने इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड थ्योरेटिकल पोर्शन को क्लियर किया है। आई होप वो टॉपिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है। अब उसी टॉपिक से रिलेटेड हम यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो बी कंटिन्यू, ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। चलिए आइए फटाफट देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडिंग 31 March 2017 on the basis of given receipt and payment account for the ending 31 March 2017। क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो इस प्रकार से होगा कि ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, फाइंड आउट करवा रहा है, प्रिपेयर करवा रहा है, इनकम और एक्सपेंडिचर हमारे से ये प्रिपेयर करवा रहा है और 31 March 2017 को ये इनकम और एक्सपेंडिचर प्रिपेयर कर रहा है। और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की है। तो अब एक बार रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देख लेते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड में रिसिप्ट टू बैलेंस बीडी, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, रेंट हॉल, सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये जितने भी डिजिट दे रखी है, आइटम दे रखे हैं, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड है। ध्यान से देखना, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड क्या क्या दे रखा हमारे पास? रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज, रिपेयर, बुक परचेज, गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज, FD विथ बैंक एज द रेट 8%, 1 अप्रैल 2016 को परचेज किया हुआ है, FD ले रखी है और एक बैलेंस CD दे रखी है 3000। क्लियर? इस क्वेश्चन को कर लिया। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। हम सोल्व कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे। तो फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। वन साइड डेबिट एंड अदर साइड क्रेडिट। डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा एक्सपेंडिचर को, अमाउंट, और क्रेडिट में मेंशन किया जाएगा इनकम और अमाउंट। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। अब देखना आपका जो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जो रिसिप्ट साइड था वो इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम साइड, क्रेडिट साइड मेंशन किया जाएगा। तो ध्यान देना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, यहाँ पे बैलेंस बीडी है। मैंने पहले कहा था आपको इनकम और एक्सपेंडिचर में जो आइटम आएगा, एक तो करंट ईयर से रिलेटेड आइटम आएंगे। क्लियर? एक तो करंट ईयर से रिलेटेड आएंगे, यानी आउटस्टैंडिंग अगर करंट ईयर का है तो उसको ऐड कर दिया जाएगा, और अगर एडवांस नेक्स्ट ईयर का आइटम है तो उसको लेस कर दिया जाएगा। रिकॉर्ड किस किस को नहीं किया जाएगा? एडवांस को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, और जो ओपनिंग बैलेंस है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा एंट्रेंस फीस 3000 है, इसको इनकम साइड रिकॉर्ड कर दिया जाएगा बाई एंट्रेंस फीस 3000। क्लियर? आगे है हमारे पास डेबिट में रिसिप्ट में डोनेशन 4000, तो डोनेशन को राइट कर दिया जाएगा बाई डोनेशन
6000। क्लियर। उसके बाद में रेंट हॉल भी रिसिप्ट साइड है 6000, तो रेंट हॉल को भी इनकम साइड राइट कर दिया जाएगा बाई रेंट हॉल 6000। क्लियर। उसके बाद में हमारे पास सब्सक्रिप्शन है 20000, रिसिप्ट साइड ही है, तो इसको भी इनकम साइड राइट कर दिया जाएगा बाई सब्सक्रिप्शन 20,000। क्लियर। अब इसके बाद में हमारे पास है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1000, तो इसको भी रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि असेट्स को सेल आउट करने पे हमें रियलाइज्ड हुआ है, या जो भी न्यूज़पेपर था उसको सेल आउट करने पे हमें रियलाइज्ड हुआ है बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1000। क्लियर। ये जितने भी रिसिप्ट थी ये जो बोला जाएगा उनको रेवेन्यू नेचर की है, तो ये रेवेन्यू नेचर में यहाँ इसको राइट कर दिया जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं हम इसकी एक्सपेंस साइड में कि एक्सपेंस में किस किस को राइट किया जाएगा। तो एक्सपेंस में राइट किया जाएगा यहाँ पे रेंट है 9000, तो रेंट को राइट किया जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू रेंट 9000, रेंट 9000। क्लियर। इसके बाद में हमारी सैलरी दे रखी है 6000, तो सैलरी को राइट कर दिया जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा टू सैलरी 6000। क्लियर। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी पेमेंट हो रहा है, करंट ईयर से रिलेटेड है, तो 1000 टू इलेक्ट्रिसिटी 1000। क्लियर। आगे इसमें पोस्टेज, ये भी पेमेंट साइड है, तो इसको भी एक्सपेंडिचर में राइट किया जाएगा। पोस्टेज है 2000, तो डेबिट में एक्सपेंडिचर में राइट किया जाएगा टू पोस्टेज 2000। क्लियर। आगे है हमारे पास रिपेयर, रिपेयर भी पेमेंट साइड है 6000, तो यहाँ पे रिपेयर टू रिपेयर 6000। क्लियर। आगे रीड करते हैं। आगे दे रखा हमारे पास बुक परचेज, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। जो बुक परचेज है, बुक परचेज हमारा असेट्स है, यानी कैपिटलाइज्ड एक्सपेंस है। बुक परचेज हमने किया है तो असेट्स है, इससे ये बिजनेस में मोर देन ईयर के लिए रहेगा, तो इस असेट्स को इनकम और एक्सपेंडिचर में राइट नहीं किया जाएगा, इसे बैलेंस शीट में असेट साइड राइट किया जाएगा। दैट्स क्लियर। तो 5000 यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। आगे बात करते हैं हम गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज। गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किया जाता है, वो भी मोर देन ईयर के लिए किया जाता है, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है, जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस होते हैं, उन्हीं को राइट किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर से या मोर देन ईयर से रिलेटेड या कैपिटलाइजेशन या कैपिटल नेचर के आइटम को इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। बुक परचेज असेट्स, इसको राइट नहीं किया गया। गवर्नमेंट बॉन्ड, जो गवर्नमेंट बॉन्ड थी, इसे भी राइट नहीं किया जाएगा, ये भी असेट्स हमारी। एफडी विथ बैंक, एफडी ले रखी है हमने, यानी फिक्स डिपॉजिट हमने बैंक में पैसा जमा करा रखा हमारे, वो भी मोर देन ईयर के लिए रहता है। ठीक है। मिनिमम 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, तो ये भी 1 ईयर अकाउंटिंग से मोर देन ईयर है, तो इसको भी राइट नहीं किया जाएगा। बट यहाँ पे क्या करा, एज द रेट 8% इंटरेस्ट है। यहाँ पे एफडी हमने अगर डिपॉजिट करवा रखी है तो हमें अर्न होगा, इंटरेस्ट अर्न होगा 8%, ईयरली अर्न होगा। तो रेवेन्यू नेचर का आ गया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो क्या आ गया, रेवेन्यू नेचर का आ गया। तो ये हमारे पास रिसिप्ट होगा, यानी ये हमारे पास रिसिप्ट होगा, यानी हमारी इनकम हो गई। तो इनकम को क्रेडिट में राइट किया जाएगा, यहाँ राइट किया जाएगा बाई इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एफडी, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एफडी। तो एफडी कितनी थी 10,000, 10,000 पे कितना परसेंट,
8%, ये आ गया 800। क्लियर। आगे फिर दे रखा है बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस को, ओपनिंग बैलेंस को इनकम और एक्सपेंडिचर में राइट नहीं किया जाएगा। तो दोबारा देख लेना, रेंट रेवेन्यू नेचर की है, सैलरी रेवेन्यू नेचर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर, पोस्टेज रेवेन्यू नेचर, रिपेयर रेवेन्यू नेचर, इसलिए इनको राइट किया गया है एक्सपेंडिचर में। एंट्रेंस फीस रेवेन्यू नेचर, डोनेशन रेवेन्यू नेचर, रेंट हॉल रेवेन्यू नेचर, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर रेवेन्यू नेचर, इंटरेस्ट एक्रूड रेवेन्यू नेचर। बुक परचेज कैपिटल नेचर की है, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है। गवर्नमेंट बॉन्ड कैपिटल नेचर के हैं, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है। FD कैपिटल नेचर का है, यानी ये असेट्स हैं, इसलिए इनको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया गया है। दैट्स क्लियर। अब क्या किया जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर का इनकम साइड और एक्सपेंस साइड का क्या किया जाएगा, यहाँ पे टोटल किया जाएगा। ध्यान देना, इनकम और एक्सपेंडिचर साइड का क्या किया जाएगा, यहाँ पे टोटल किया जाएगा। अगर क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड मोर देन अमाउंट रहती है ऑफ डेबिट साइड, तो डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा सरप्लस के नाम। और अगर डेबिट साइड मोर देन अमाउंट है ऑफ क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे डिफिसिट अमाउंट किया जाएगा। तो आप इनको 9000, 6000, 1000, 2000 और 6000 जब इनको ऐड करोगे तो ऐड करके देखो आपके कितना आ रहा है, 24,000 के आसपास आ रहा है लगभग। इनका जब ऐड किया है तो यहाँ पे आया हमारे पास 24,000। यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना, एक ओरली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। और जब क्रेडिट साइड का टोटल किया है 3000, 4000, 6000, 20,000, 1000 और 800, जब इसका टोटल किया गया है तो टोटल इसका आ रहा है हमारे पास 34,800। क्लियर। और इसका आ रहा है 24,000 डेबिट साइड का। तो क्रेडिट में बैलेंस मोर देन है ऑफ डेबिट साइड, तो यहाँ आएगा टू सरप्लस BF। ध्यान देना, 34,800 में से 24,000 हम यहाँ पे माइनस करेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 10,800, यानी टोटल हो गया 34,800। दैट्स क्लियर। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।